किताब मुकद्दस में से अमाल के 28वें बाब की तिलावत। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मलीते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मींह की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उससे कुछ जरर न पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर न पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पब्लियोस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पब्लियोस का बाप बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम अस्कंद्रिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दियोस्कोरी था। और सुरकोसे में जहाज से रहकर 3 दिन रहे और वहां से फेर खाकर रेगियुम में आए और 1 रोज बाद दखना चली तो दूसरे दिन पोतियोली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अपयोस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ऐ भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब न था, मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था। बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरके की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यसु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह कुद्स ने यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगी। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए और वो पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन।